नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर के चर्चित बेल्ट कांड में 6 अक्टूबर पर टिकी सभी की निगाहें, और बात होगी सीतापुर में होगी दवा विक्रेताओं की सबसे बड़ी कार्य समिति बैठक, कार्यशाला जुटेंगे 72 जनपदों के प्रतिनिधि। फिर बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष 6 अक्टूबर को सुनेंगी महिलाओं की समस्याएं, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे संपूर्ण समाधान दिवस में विधायक डीएम एसपी के समक्ष पहुंचे 53 फरियादी, 6 को मिला न्याय। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को संगत ने भेजी 8 लाख से अधिक की मदद। 13 अक्टूबर को सीतापुर आएंगे पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। सीतापुर पुलिस ने 16 वांछितों को किया गिरफ्तार। एम्बुलेंस कर्मियों ने दी हड़ताल की चेतावनी, खड़ा हो सकता है गंभीर संकट। यूपी में बड़े पैमाने पर किए जजों के तबादले। तेंदुए के हमले से घायल मजदूर का चल रहा इलाज। मौसम विभाग ने फिर जारी की भारी बारिश की चेतावनी। बीएसए के औचक निरीक्षण में गैर हाजिर मिले शिक्षक, स्पष्टीकरण तलब। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। अब बात सीतापुर के चर्चित बेल्ट कांड की। सीतापुर के चर्चित बेल्ट कांड में अब सभी की निगाहें 6 अक्टूबर पर टिकी हुई हैं। इससे पहले शनिवार को जिला जज की अदालत में प्राथमिक विद्यालय नदवा के प्रधानाध्यापक बृजेंद्र कुमार वर्मा की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी, लेकिन जिला जज कुलदीप सक्सेना के अवकाश पर रहने के चलते केस की सुनवाई प्रभावी जिला जज एवं एडीजे फर्स्ट ज्ञान प्रकाश की अदालत में होगी। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुन ली गई हैं। दलीलें सुनने के बाद लंच के बाद सुनवाई तय की गई। लंच के बाद भी दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें मजबूती से पेश की। अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र पर अमेंडमेंट एप्लीकेशन दाखिल करने के निर्देश दिए और मामले की अगली तारीख 6 अक्टूबर सोमवार को निर्धारित कर दी। अब देखना होगा उसी दिन अमेंडमेंट एप्लीकेशन का निस्तारण करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र पर फैसला सुनाई दिया जाएगा या फिर किसी और तारीख पर सुनवाई टाल दी जाएगी। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। बात सीतापुर में रविवार को होने वाली दवा विक्रेताओं की सबसे बड़ी कार्य समिति बैठक और कार्यशाला की, जिसमें उत्तर प्रदेश के 72 जनपदों के दवा विक्रेताओं के प्रतिनिधि समेत समूचे सीतापुर के दवा विक्रेता प्रतिनिधि भाग लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित यह कार्यशाला भारत पैलेस के सभागार में 5 अक्टूबर की सुबह 11 बजे शुरू होगी। बैठक और कार्यशाला में मुख्य रूप से जीएसटी 2.0 को लेकर उत्पन्न भ्रांतियों को स्पष्ट किया जाएगा। जीएसटी 2.0 पर भ्रांतियों को स्पष्ट करने की चर्चा सीतापुर से होगी। ऐसे में सीतापुर यूपी का वह पहला जिला बनेगा जहां जीएसटी 2.0 की भ्रांतियों पर 72 जनपदों के दवा विक्रेता प्रतिनिधियों के मध्य चर्चा की जाएगी। बैठक और कार्यशाला के मुख्य अतिथि एआईटीसीडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीएस सिंधे और विशिष्ट अतिथि महामंत्री राजीव सिंघल, संगठन मंत्री संदीप नांगिया, कोषाध्यक्ष अमित गर्ग होंगे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। कार्य समिति की बैठक और कार्यशाला में पिछली कार्रवाई की पुष्टि और नए बिंदुओं पर चर्चा होने के साथ ड्रग एंड केमिस्ट एक्ट 1940 पर भी चर्चा होगी। सीतापुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल टंडन ने बताया कि यह एक्ट आज़ादी के पहले का बना हुआ है, जबकि तब से अब तक काफ़ी अंतर आ चुका है। ऐसे में पुनर्समीक्षा करके जो विषय परिवर्तित किए जाने वाले हैं उन्हें परिवर्तित किए जाने की मांग रखी जाएगी। इसी तरह एक और बिंदु यह भी चर्चा में रहेगा कि जब एक्ट बना है तो फूड एंड ड्रग्स एक्ट से क्यों संबद्ध कर दिया गया। एक्ट होने के बावजूद फूड एंड ड्रग्स से संबद्ध कर दिए जाने की वजह से दवा विक्रेताओं को एक जगह 2 लाइसेंस बनवाने की ज़रूरत पड़ रही है। इसे लेकर पुरानी स्थिति बहाल करने की मांग की जाएगी। उन्होंने बताया अधोम मानक औषधियों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग भी जोर शोर से उठाई जाएगी। इसके अलावा अन्य कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। अब बात सीतापुर के ऐतिहासिक भरत मिलाप की। सीतापुर शहर में 6 वर्षों के अंतराल के बाद ऐतिहासिक भरत मिलाप एक बार भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस आयोजन में न सिर्फ आस्था और भक्ति का रंग बिखरा, बल्कि दर्शकों को रामायण के जीवंत प्रसंगों का अद्भुत अनुभव भी दिया गया। भरत मिलाप से पहले अहिल्याबाई होलकर चौक से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा लालबाग चौराहा होते हुए जीआईसी मैदान पहुंची। यहां भरत मिलाप हुआ।
उधर रामलीला मैदान से राम सीता लक्ष्मण पहुंचे, जबकि जीआईसी मैदान पर भरत शत्रुघ्न तीनों माताएं और अयोध्यावासी पहले से ही मौजूद रहे। भरत मिलाप के दौरान वाराणसी घाट जैसी दिव्य और भव्य आरती उतारी गई। दर्शकों ने हवा में उड़ते हुए हनुमान जी की झांकियों का आनंद लिया। लखीमपुर गोला सहित कई जगहों से आए कलाकारों ने मंचन को और भी रोमांचक और मंत्रमुग्ध किया। बारिश के बावजूद श्रद्धालु दर्शन करते रहे और पूरे आयोजन का लुत्फ उठाते रहे। भरत मिलाप कार्यक्रम की भव्यता और मंच सज्जा को विशेष बनाने के लिए दिल्ली, लखनऊ और लखीमपुर समेत अन्य कई शहरों से प्रशिक्षित कलाकार, लाइट और साउंड टीम बुलाई गई थी। मंच और झांकियों की सजावट ने इसे एक भव्य बनाया था। जगह जगह आई लव भारत के होर्डिंग्स ने आयोजन में प्रेजेंटेशन का रंग भी भरा। शोभा यात्रा के दौरान लखीमपुर गोला और बिस्वा सहित अन्य कई जगहों से आए कलाकारों ने शिव तांडव का ऐसा नृत्य प्रस्तुत किया कि दर्शक देखते ही रह गए। 6 वर्षों बाद आयोजित इस ऐतिहासिक भरत मिलाप ने न केवल हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित किया, बल्कि सीतापुर को रामलीला और सांस्कृतिक आयोजनों का केंद्र बनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री झांसी से पधारे महंत अर्पित दास रहे। कार्यक्रम में भाजपा एमएलसी अनूप गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनीन्द्र अवस्थी, नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी, चेयरमैन प्रतिनिधि नवीन्द्र अवस्थी, भारत मिलाप राजगद्दी आयोजन समिति के अध्यक्ष अमित वाजपेयी मीतू, उपाध्यक्ष राकेश त्रिपाठी, विश्ववीर गुप्ता, राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंधु, राहुल मिश्रा, जया सिंह, प्रदीप गुप्ता, प्रदीप शुक्ला, पारस धवन, राहुल जायसवाल, संदीप अवस्थी, आकाश मिश्रा सहित हजारों दर्शक मौजूद रहे। नगर खैराबाद का ऐतिहासिक भरत मिलाप संपन्न हुआ। रामनारायण बाजार के निकट अलग अलग दिशाओं से आकर जैसे ही राम और भरत का मिलाप हुआ, वहां मौजूद दर्शक भावुक हो उठे। दर्शकों ने आतिशबाजी छुड़ाकर खुशी मनाई। खनखल हरिद्वार से आए कटरा संगत के महंत स्वामी दामोदर शरण दास की मौजूदगी में नगर पालिका परिषद खैराबाद चेयरमैन बेबी गुप्ता, चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू, पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी ने राम दरबार की आरती उतारी। कार्यक्रम में प्रहलाद शास्त्री, पुनीत सिंह, महेंद्र, अमित पुरी, अंकुर पुरी, राजू रस्तोगी, विनीत मिश्रा, राजू टंडन, रजत टंडन मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान 6 अक्टूबर को सीतापुर आएंगी। वह मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खैराबाद में संपन्न होगा। सूचना विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इसके बाद दोपहर 12:30 बजे सदर तहसील सभागार में जन सुनवाई के बीच महिलाओं की समस्याओं को सुना जाएगा। इसके बाद एक गेस्ट हाउस में कन्या सुमंगला निराश्रित महिला पेंशन के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। उनके द्वारा विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। जिला महिला चिकित्सालय का निरीक्षण करने के बाद कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगी और जिला कारागार का निरीक्षण भी करेंगी। जनता की समस्याओं को सुनकर त्वरित निस्तारण के लिए आयोजित किए जाने वाला संपूर्ण समाधान दिवस सीतापुर की सभी तहसीलों में संपन्न हुआ। तहसील महमूदाबाद सभागार में विधायक आशा मौर्य की उपस्थिति में डीएम अभिषेक आनंद, एसपी अंकुर अग्रवाल ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उनके समक्ष कुल 53 फरियादी पहुंचे, जिसमें से 6 फरियादियों को मौके पर ही न्याय मिला। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान विधायक, डीएम, एसपी ने अमृत लाल, केदारलाल, प्रेम प्रकाश वर्मा, रामनाथ, मोहम्मद नसीम, शाहिद अली, शिव बालक को सरसों के निःशुल्क मिनी किट का वितरण किया। इस दौरान एसडीएम महमूदाबाद बालकृष्ण सिंह, सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसी तरह सीतापुर की अन्य तहसीलों में भी फरियादियों की समस्याओं को सुनकर संपूर्ण समाधान दिवस प्रभारियों ने निस्तारित किया। तहसील मिश्रिक में 39 फरियादियों में से 4, तहसील लहरपुर में 24 फरियादियों में से 3, तहसील महौली में 29 फरियादियों में से 4 को मौके पर न्याय मिला। इसी तरह तहसील सदर में 9 फरियादियों में से 3, तहसील बिस्वा में 8 फरियादियों में से 2 को, तहसील सिधौली में 63 फरियादियों में से 7 को शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की याचिका समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता सभापति अशोक अग्रवाल ने की। बैठक में एमएलसी अनूप कुमार गुप्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान सीतापुर से संबंधित 23 प्रकरण प्रस्तुत किए गए। समिति द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी प्रकरणों पर समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी कार्रवाई स्थापित की जाए। सभापति अशोक अग्रवाल ने कहा कि प्रकरण किसी भी दशा में लंबित न रखा जाए। एमएलसी अनूप गुप्ता ने कहा कि सीतापुर के सर्वांगीण विकास के लिए सभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। इस दौरान डीएम अभिषेक आनंद, एसपी अंकुर अग्रवाल, सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, डीडीओ संतोष नारायण गुप्ता, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी तिलक सिंह, उपायुक्त श्रम एवं रोजगार चंदन देव पांडे मौजूद रहे। सर्वाधिक सोलर प्लांट लगाने वाली कंपनी फिनटेक्स इंडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड सीतापुर द्वारा फिनटेक्स शिक्षक सौर ऊर्जा महोत्सव का आयोजन 5 अक्टूबर को किया गया।
शहर के दीनारायण बैंक्वेट हॉल में यह महोत्सव दोपहर 3 बजे से आयोजित होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि एमएलसी इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक राजीव रंजन गुप्ता होंगे। आयोजकों ने बताया, महोत्सव में लकी ड्रॉ के जरिए विजेताओं को चुना जाएगा। लकी ड्रॉ के लिए कुल 25 विजेताओं को पुरस्कृत किए जाने की योजना है, जिसमें एक विजेता को 51,000 और 21,000 के 3 विजेता, 11,000 के 21 विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। 5,000 रुपए कैशबैक प्राइज सभी प्रतिभागियों को निश्चित रूप से प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया, कार्यक्रम में सिंगर सौम्या शर्मा, सारेगामा लिटिल चैंपियन, स्टार प्लस, दिल है हिंदुस्तानी, रनर अप भोपाल मध्य प्रदेश से और अंकित खंडेलवाल राष्ट्रीय स्तर के एंकर राजस्थान से आकर शानदार प्रस्तुतियां देंगे। पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लगातार हाथ उठ रहे हैं। अब पीड़ित किसानों को गेहूं की बुआई के लिए संगत की तरफ से 8,60,000 रुपए भेजे गए। संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने बताया, सीतापुर गुरुद्वारे के मुख्य सेवादार चरणजीत सिंह चन्नी और सिख संगठन के जिला अध्यक्ष गुरपाल सिंह ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सहयोग करने की अपील की थी, जिसके बाद एकत्र धनराशि को पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजा जा रहा है। इस मौके पर सिख संगठन के जिला अध्यक्ष गुरपाल सिंह, तरनजीत सिंह, गुरुमुख सिंह, सुखविंदर सिंह, हरभजन सिंह मौजूद रहे। गुंदलामऊ में मां मुक्तेश्वरी देवी मंदिर में स्थापित की गई दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन शोभा यात्रा निकालकर किया गया। क्षेत्र के छूला घाट पर देवी मां की प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया। इससे पहले श्रद्धालु डीजे की धुन पर कीर्तन करते हुए झूला घाट पहुंचे। इस दौरान जयकारों के साथ गुलाल उड़ाया जाता रहा। विसर्जन यात्रा में दुर्गा पूजा सेवा समिति के अध्यक्ष दिनेश शर्मा, प्रधान अखिलेश राजवंशी, पूर्व प्रधान अशफाक खां, पूर्व प्रधान राम रतन गुप्ता, अबू कासिम, विनोद चाहर, मनोज सिंह, आलोक कुमार, शिव बहादुर, सरोज सहित तमाम श्रद्धालु शामिल रहे। विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा के पुराने मार्ग का ही चौड़ीकरण कराए जाने की मांग ग्रामीणों ने की है। मिश्रिक क्षेत्र के ग्राम सूरजपुर के ग्रामीणों ने एसडीएम मिश्रिक शैलेंद्र मिश्रा को पत्र देकर कहा कि गुंदलामऊ से होकर पौराणिक परिक्रमा मार्ग पर गड्ढे और जल भराव है, जिससे आवागमन में दिक्कतें होती हैं। ग्रामीणों का कहना यह पौराणिक मार्ग है, इसका ही चौड़ीकरण कराया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरे मार्ग की मरम्मत ना कराई जाए, क्योंकि वह मार्ग सबसे प्राचीन मार्ग है। इस मौके पर आशीष कुमार त्रिपाठी, महेंद्र कुमार देवी, विवेक कुमार, राजकिशोर, मनोज कुमार, सत्यप्रकाश, विनीत कुमार, शैलेंद्र कुमार, मयंक, हरिशंकर, आदित्य कुमार, सुनील आदि मौजूद रहे। ग्राम प्रधान राम खिलौन ने बताया कि पुराने परिक्रमा मार्ग का ही चौड़ीकरण कराया जाएगा। एसडीएम मिश्रिक शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि पौराणिक परिक्रमा मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बसपा संस्थापक काशीराम की 19वीं पुण्यतिथि 9 अक्टूबर को मनाई जाएगी। पुण्यतिथि पर शहर के मुस्कान गेस्ट हाउस में विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इसी सिलसिले में शनिवार को आजाद समाज पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक म्युनिसिपल मार्केट स्थित पार्टी कार्यालय पर हुई। मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ किशोर ने बताया कि बसपा संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि 9 अक्टूबर को धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। उन्होंने बताया, इसे लेकर कुछ लोगों द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है, जबकि शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जिलेवार कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। कार्यक्रम को आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव मोहम्मद इमरान खान ने कहा, बहुजन समाज अब जागरूक हो गया है। वह चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में प्रदेश की कमान सौंपना चाहता है। जिला अध्यक्ष विश्वदीप चौधरी ने 9 अक्टूबर को अधिक से अधिक लोगों के पहुंचने की अपील की है। इस दौरान जिला कोर कमेटी सदस्य सैयद कमाल शाह, जिला संगठन मंत्री एडवोकेट अल्ताफ हुसैन, जिला विधिक सलाहकार एडवोकेट अरुण कुमार राज सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत कोतवाली महमूदाबाद क्षेत्र के ग्राम करीमगंज, बाबा कुटी एवं डफरा में जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इस दौरान बालिकाओं, महिलाओं करो गुड टच, बैड टच और हेल्पलाइन नंबर 1090, 112, 108, 1076 सहित अन्य नंबरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उप निरीक्षक सुहेल अहमद, कांस्टेबल रविंद्र कुमार, महिला कांस्टेबल काजल सक्सेना, पूजा मौजूद रहीं। थाना रामपुर मथुरा इलाके में चोरियां थम नहीं रही हैं। शुक्रवार की रात
क्षेत्र के ग्राम पंचायत टिकटा का मजरा नवन बाग के रहने वाले शिव प्रताप के घर अज्ञात चोरों ने नकब लगाकर नकदी समेत हजारों का माल पार कर दिया। गृहस्वामी के मुताबिक चोर पीछे दरवाजे से नकब लगाकर घर में घुसे और आभूषण समेत 15,000 रुपए नकद चुरा ले गए। एसओ संजय पांडे ने बताया, तहरीर मिली है, जांच कर कार्रवाई की जा रही। पेराई सत्र 2025 और 26 के लिए गन्ना एवं चीनी मिल समितियों की ऑनलाइन सदस्यता अब 10 अक्टूबर तक ली जा सकती है। बता दें, पहले 30 सितंबर तक ही तिथि निर्धारित की गई थी। गन्ना किसानों की मांग पर आयुक्त गन्ना एवं चीनी ने तिथि में बढ़ोतरी कर दी है। वन्य प्राणी सप्ताह लहरपुर रेंज के अंतर्गत सरदार पटेल इंटर कॉलेज तंबौर में मनाया गया। कार्यक्रम में निबंध, भाषण आदि प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गई। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी अभिषेक सिंह, उप वन क्षेत्रीय अधिकारी हरीश श्रीवास्तव, सुनील कुमार, प्रधानाध्यापक मोतीलाल, रविकांत वर्मा, अरविंद कुमार, राजकुमार, इंद्रबली मौजूद रहे। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के जिला अध्यक्ष एसके तूफानी ने सीडीओ को पत्र सौंपकर सभी ब्लॉकों में क्लस्टर बदले जाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है क्लस्टर आवंटन में सभी ब्लॉकों में बड़े पैमाने पर खेल किया जा रहा है। आरोप है सचिव और प्रधान का गठजोड़ बड़े पैमाने पर है, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के मध्यांचल उपाध्यक्ष हाजी मोहम्मद रिजवान लगातार संगठन का विस्तार कर रहे हैं। हाजी मोहम्मद रिजवान ने बताया कि यूनियन में सदस्यों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। युवा टीम को लगातार मजबूत करने का काम हो रहा है। सिदौली क्षेत्र के श्री विमलनाथ फार्मेसी इंस्टीट्यूट हुसैनपुर बाड़ी में बी फार्मा तृतीय वर्ष के छात्रों को टैबलेट वितरित किए गए। टैबलेट पाने वालों में गोविंद दीक्षित, राहुल श्रीवास्तव, निशु यादव, नफीस अहमद, सुशीला गौतम, अंजू शुक्ला, रत्नाकर पांडे, अमीन अली, आशीष जायसवाल समेत अन्य छात्र छात्राएं शामिल रहीं। इस मौके पर कॉलेज के चेयरमैन ऋषभ जैन, एचओडी प्रांसी मिश्रा, प्रोफेसर धीरज सिंह, एकाग्र बाजपेयी, पारुल यादव, राजेश कुमार, सुभाष कुमार मौजूद रहे। विजयदशमी पर क्षत्रिय परिवार की तरफ से शस्त्र एवं शास्त्र पूजन समारोह का आयोजन 13 अक्टूबर को किया जाएगा। यह आयोजन सिदौली मिश्रिक मार्ग स्थित BR गार्डन गोपालपुर भट्टा चौराहा पर संपन्न होगा। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह होंगे। यह जानकारी देते हुए क्षत्रिय परिवार ने बताया कि समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर सीतापुर से भाजपा MLC पवन सिंह चौहान, पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह चीन बाबू, पूर्व MLC राकेश सिंह, पूर्व सदस्य राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश गीता सिंह, पूर्व IAS सुधाकर सिंह और पूर्व मंत्री राम रतन सिंह की बहू रचना सिंह की मौजूदगी रहेगी। और बात पुलिस परामर्श केंद्र के प्रयासों से दंपतियों के बीच हुए समझौते की। पुलिस लाइन सभागार में परिवार परामर्श केंद्र में पूर्व एवं पुलिस व काउंसलर्स के सहयोग से 2 दंपतियों के बीच समझौता कराया गया। इस दौरान हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई। इस मौके पर सीओ सदर नेहा त्रिपाठी, प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र मधु यादव, काउंसलर विकास वर्मा, मांडवी मिश्रा, पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सीतापुर के पुलिस के प्रयासों से खोए हुए 5 मोबाइल उनके असली मालिकों तक पहुंचे। खोए मालिक मोबाइल पाकर उनके चेहरे पर मुस्कान तैरी। सीओ मोहाली नागेंद्र चौबे ने बताया, मोहाली पुलिस टीम ने प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए CEIR पोर्टल की मदद से खोए हुए 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिन्हें फोन मालिकों के सुपुर्द कर दिया गया। इस टीम में उप निरीक्षक भावना भारद्वाज, कांस्टेबल उमेश कुमार यादव, महिला आरक्षी पूजा शर्मा शामिल रही। सीतापुर पुलिस ने 16 वांछितों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना रामकोट मिस्टिक पुलिस ने 4, सदरपुर पुलिस, कोतवाली नगर पुलिस ने 2, लहरपुर, मानपुर, रामपुर, मथुरा, सकरन पुलिस ने 1 वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। मिशन शक्ति अभियान के तहत सीतापुर पुलिस ने अलग अलग गांवों में चौपाले लगाकर महिलाओं बालिकाओं को जागरूक किया। इस दौरान हेल्पलाइन नंबर 1090, 1076, 1098, 112, 102, 108, 181, 10, 1930 आदि नंबरों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान कन्या सुमंगला योजना, सामूहिक विवाह योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि योजनाओं के बारे में बताया गया। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत मिशन शक्ति पुलिस टीम ने अलग अलग स्कूलों में जाकर गोष्ठियां की। पुलिस के मुताबिक मुन्नालाल इंटर कॉलेज रामपुर कला, सरस्वती इंटर कॉलेज लहरपुर, गौरीशंकर मिश्र इंटर कॉलेज मिश्रनपुरवा, थानगांव, म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज, आदर्श कन्या जूनियर हाई स्कूल सदना सहित कई स्कूलों में छात्राओं को जागरूक किया गया। 76वीं जनपदीय खेल प्रतियोगिता का समापन मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने विजेताओं को सम्मानित करते हुए किया। 76वीं खेलकूद प्रतियोगिता में ओवरऑल विजेता किसान इंटर कॉलेज सरैया रहा। बालक वर्ग से RMP इंटर कॉलेज विजेता, HRD बिस्वा उप विजेता रहा। बालिका वर्ग में किसान इंटर कॉलेज सरैया विजेता व किसान इंटर कॉलेज बड़ा गांव उप विजेता रहा।
चक्का फेंक सीनियर बालक वर्ग में शुभ कुमार आरएमपी इंटर कॉलेज के प्रथम रहे। गोला फेंक में भी उन्होंने बाजी मारी। रिले रेस जूनियर बालक वर्ग में इलाही बक्स इंटर कॉलेज इटारी प्रथम रहा। इस दौरान डीआईएस डॉक्टर राजेंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि शिक्षक एमएलसी प्रतिनिधि पंकज पांडे, कार्यक्रम संयोजक जीआईसी प्रधानाचार्य अशोक कुमार वर्मा, सचिव अवधेश नंदन पांडे, ऋषि मिश्रा, विवेक कुमार, अशोक यादव, नरेंद्र सिंह, गीता शुक्ला, माया देवी, रविंद्र विश्वकर्मा, विशाल पांडे, रामकिशोर द्विवेदी, अनिल श्रीवास्तव, रंजना वेद, प्रकाश त्रिपाठी, के शुक्ला, शाह आलम राणा, लौंगश्री मौजूद रही। पुलिस विभाग ने सड़क पर चल रहे वाहनों की जांच की और नियमों के विरुद्ध चलने वाले स्वामियों के खिलाफ मोहाली में कार्रवाई की। इस दौरान कई फिल्म व हूटर उतारे गए, वहीं ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई। शनिवार को क्षेत्र अधिकारी नागेंद्र चौबे के नेतृत्व में नियमों को ताक पर रखकर चलने वाले वाहनों के लिए परेशानी का दिन साबित हुआ। काली फिल्म हूटर के वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इसी तरह से 2 पहिया 4 पहिया वाहनों के नंबर प्लेट पर जाति सूचक एवं अन्य शब्द लिखे वाहनों का चालान किया गया। सिंगानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में शतरंज क्लब का प्रारंभ हुआ। विद्यालय प्रबंध समिति की ओर से विद्यार्थियों को बौद्धिक क्षमता एकाग्रता को बढ़ाने के उद्देश्य से शतरंज क्लब की शुरुआत की गई। आयोजकों के मुताबिक विद्यार्थियों को नियमित रूप से प्रशिक्षक द्वारा शतरंज खेलने के नियम, तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों में सोचने और निर्णय लेने की क्षमता के साथ साथ अनुशासन, धैर्य और रणनीतिक दृष्टिकोण भी विकसित हो सके, ताकि वो विभिन्न स्तरों पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भाग ले सके। अनुरक्षण महीने के अंतर्गत 6 अक्टूबर को सिधौली कमलापुर के कई इलाकों की बिजली गुल रहेगी। 132 केवी विद्युत उपकेंद्र सिधौली से कमलापुर एवं कमलापुर से बरई जलालपुर 33 केवी लाइन पर लगे रहे पेड़ों की टहनियों की कटाई छटाई का कार्य प्रस्तावित है, जिसके चलते विद्युत उपकेंद्र कमलापुर, विद्युत उपकेंद्र बरई जलालपुर की विद्युत सप्लाई सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बाधित रहेगी। यह जानकारी उपखंड अधिकारी कमलापुर द्वारा दी गई। क्षेत्र के नेवराजपुर गांव में नगर सिधौली के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर पीयूष जायसवाल के पिता स्वर्गीय डॉक्टर जेपी जायसवाल की 7वीं पूर्णतिथि पर स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। जगन्नाथ सेवा आश्रम एवं आध्यात्मिक केंद्र के परिसर में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में 400 मरीजों को परामर्श देकर निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। स्वास्थ्य शिविर में निःशुल्क जांचें भी की गई। शिविर में डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर खालिद, डॉक्टर तारिक, डॉक्टर रिदम ने मरीजों का परीक्षण किया। इस दौरान पुष्पा जायसवाल, डॉक्टर वैशाली जायसवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। शहर के विभिन्न मोहल्लों के बासिंदों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। उपखंड अधिकारी हिमांशु पटेल ने बताया कि 6 अक्टूबर की सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक शहर के मुंशीगंज, तिवारी चौराहा, श्यामनाथ, मिर्दही टोला, फतेह सराय, पूर्णागिर नगर, सहसापुर, अंसार नगर, जनकपुरी कॉलोनी, इमामबाड़ा, कजियारा चौराहा, शेख सराय, चौबे टोला, चौधरी टोला, मिर्दही टोला, पानी टंकी, दुर्गापुरवा, कोट कसाई बाड़ा, धोबी टोला, शाह फैजल नगर, कोट करबला, सरदार फार्म सहित आसपास क्षेत्रों की बिजली की आपूर्ति ठप रहेगी। इस दौरान डीसीपी पैनल बदलने और पेड़ों की कटाई छटाई का काम किया जाएगा। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत तहसील मितौली में नारी सुरक्षा सम्मान स्वावलंबन को समर्पित मेगा इवेंट स्वावलंबन कैंप संपन्न हुआ। महिलाओं को योजनाओं की जानकारी देने के लिए स्टॉल लगाए गए। शुभारंभ डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा, पूर्व राज्यसभा सांसद जुगल किशोर, ब्लॉक प्रमुख बीना राज, प्रसच्चू आईएएस मनीषा धुर्वे ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान 5 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई, शिशुओं का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न कराया गया। कार्यक्रम पीडीएसएन चौरसिया, डीडीओ गजेंद्र प्रसाद सिंह, डीसी मनरेगा अमित सिंह परिहार, एसडीएम मधुसूदन गुप्ता, एसडीएम प्रतीक्षा त्रिपाठी, सीओ जितेंद्र सिंह परिहार मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने एसपी संकल्प शर्मा के साथ तहसील मितौली में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याओं को सुना। उनके समक्ष कुल 55 फरियादी पहुंचे, जिनमें से 9 फरियादियों को मौके पर न्याय मिला। संपूर्ण समाधान दिवस में पीडीएसएन चौरसिया, डीडीओ गजेंद्र प्रताप सिंह, डीसी मनरेगा अमित सिंह परिहार, एसडीएम मधुसूदन गुप्ता, एसडीएम प्रतीक्षा त्रिपाठी, सीओ जितेंद्र सिंह परिहार मौजूद रहे। और इस खबर में बात करेंगे मजदूरी करने जा रहे मजदूर पर तेंदुए के हमले की। यह घटना ईशानगर खमरिया क्षेत्र से सामने आई है। बताया जा रहा है खजुआ गांव में मजदूरी करने मिस्र गांव के लिए रमजान जा रहे थे। इसी बीच तेंदुए ने बीच राह रमजान पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण दौड़े तो तेंदुआ गन्ने के खेत की तरफ भाग गया। सूचना पाकर पहुंचे वन रक्षक उत्तम पांडे ने घायल मजदूर को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। और इस खबर में बात करेंगे बीएसए के औचक निरीक्षण की। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने औचक निरीक्षण किया। वह ब्लॉक बेहजम और मितौली के परिषदीय विद्यालयों में पहुंचे। प्राथमिक विद्यालय बरतेर में उन्होंने पाया कि कोई शिक्षक विद्यालय में मौजूद ही नहीं था।
बीएसएफ प्रवीण कुमार तिवारी ने बच्चों के साथ प्रार्थना का संचालन किया। शिक्षकों की गैरहाजिरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण जारी किया। इसके बाद उन्होंने और भी कई विद्यालयों का निरीक्षण किया। सिंगाही कस्बे के मोहल्ला बढ़ियन टोला बाजार में मां दुर्गा की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में श्रद्धालु गाजे बाजे के साथ शामिल हुए। मां दुर्गा की प्रतिमा को सरयू नदी में विसर्जित किया गया। इस दौरान मां के जयकारे गूंजते रहे। आचार्य धनंजय मिश्रा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिमाओं का विसर्जन कराया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसओ अजीत कुमार, उपनिरीक्षक आशुतोष सिंह मुस्तैद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे एनएचएन कर्मियों की तरफ से सरकार को दिए गए अल्टीमेटम की। दरअसल एनएचएन से जुड़े हजारों कर्मियों की 3 महीने की मानदेय नहीं मिल पाया है, जिसके उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ है। मानदेय न मिल पाने से कर्मचारियों को दशहरा ऐसे ही बीत गया। अब दिवाली भी अधर में है। इसे देखते हुए कर्मचारी आक्रोशित हैं। एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों ने 10 अक्टूबर तक भुगतान न होने पर स्वास्थ्य सेवाएं ठप करने की चेतावनी दी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के स्पष्ट निर्देश के बावजूद भुगतान प्रक्रिया में देरी ने शासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर 10 अक्टूबर तक मानदेय न मिला और एम्बुलेंस कर्मियों ने सेवाएं रोकी तो 108 और 102 एम्बुलेंस जैसी सेवाएं ठप हो सकती हैं। और इस खबर में बात करेंगे बरेली से सपा डेलीगेशन की नो एंट्री की। यूपी के बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद सपा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे समेत कई सांसदों का प्रतिनिधिमंडल बरेली जाने वाला था, लेकिन सोमवार सुबह ही नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। इसके साथ ही सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर के बाहर भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। सपा सांसद इकरा हसन ने तो यहां तक कह दिया कि हमें समझ नहीं आ रहा कि अघोषित आपातकाल में हमें किस बिना पर रोका जा रहा है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। और इस खबर में बात करेंगे यूपी में बड़े पैमाने पर हुए जजों के तबादले की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी संख्या में जजों का स्थानांतरण कर दिया है। प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ समेत 39 जिलों में नए जिला जज बनाए गए हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मंजीत सिंह के मुताबिक यह तबादले इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली के आदेश पर हुए हैं, जिसमें हरदोई, कन्नौज, चंदौली, पीलीभीत, लखनऊ, प्रयागराज, बुलंदशहर, देवरिया सहित कई जिलों में नए जिला जज भेजे गए हैं। यूपी के अधिकतर जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। बारिश के साथ ही तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। विभाग के मुताबिक लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।